Hello and a very warm welcome on the platform of an academy. This is me, Aryaman Chatterjee, your English educator for class 9th and 10th. आपने कभी भी ऐसे सेंटेंसेस सुने क्या? अगर पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा. अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं एक बंगला खरीद लेता. अगर मैं वहां पे समय में पहुंच गया होता तो मैं उससे मिल पाता. राइट. तो ये जो अगर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस गाइस. एंड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वी आर गोइंग टू गो एंड फाइंड आउट एवरीथिंग रिगार्डिंग कंडीशनल सेंटेंसेस. सो स्टे along with me for this video and let's find out what are conditional sentences guys. My name is Aryaman Chatterjee. मैं एक ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश ऑनर्स में from Delhi University, and after that I've done my post graduation diploma in mass communication. I am a plus verified educator with 10 plus years of teaching experiences guys. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो फिर ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक. उसके नीचे है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस पर्टिकुलर चैनल का, यानी कि जस्ट 10th का. गाइस स्पेशल क्लासेस बहुत ही स्पेशल होते हैं. क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो एब्सोल्युटली फ्री होते हैं, और दूसरी बात है वो होते हैं अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जिस भी एजुकेटर का सेशन अटेंड करना है उसको उसके कोड के साथ बुक करिए एब्सोल्युटली फॉर फ्री एंड कम एंड अटेंड दीज क्लासेस. यहाँ पे डाउट सॉल्विंग होती है, यहाँ पे पर्सनल टच रहता है इंटरेक्शन में. यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर वाया डाउट टैब्स एंड RAH एंड रेज योर हैंड. तो बहुत अमेजिंग फीचर्स है. कम एंड एक्सपीरियंस इट एंड बी अ बेटर स्टूडेंट. गाइस बग्स बाउंटी कुछ भी अगर आपको YouTube प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ गलत दिखता है, बगी दिखता है, इनकरेक्ट, इनअप्रोप्रिएट, यू कैन रिपोर्ट इट. देयर इज अ फॉर्म इन एवरी वीडियो डिस्क्रिप्शन. यूज दैट, फिल इट एंड सेंड इट टू अस. हमें बताओ भाई कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है और हम आपको उसके लिए प्राइज भी देंगे. सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए इससे अच्छा और कोई टाइम नहीं है गाइस, बिकॉज अगर आप अभी 1 साल का यानी कि 12 महीने का प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे, आपको मिल जाएगा फ्री 4 months वर्थ ऑफ एक्स्ट्रा K12 सब्सक्रिप्शन. बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स ओनली. एंड आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर एनी काइंड ऑफ ड्यूरेशन. सो व्हाई नॉट गाइस. बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 10th के क्लास टर्म 2 के. यस, विक्ट्री बैच, प्रोडिजी बैच, अ लॉट ऑफ दीज बैचेस आर गोइंग ऑन. सो जरूर फायदा उठाए. आ जाओ, आते हैं, लेट्स ट्राई एंड डीकोड कंडीशनल सेंटेंसेस गाइस. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं गाइस? हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को और उनके आउटकम्स को हम डिस्कस करते हैं. अगर ऐसा होता तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा. राइट. सो दीज आर दीज क्वेश्चन जहां पे कंडीशन होता है और उसके कंडीशन के हिसाब से आउटकम आता है. सो they are basically statements discussing hypothetical situations and their consequences. Complete conditional sentences contain a conditional clause often referred to as the if clause and the consequence यानी कि the main clause. तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं. I would travel around the world if I won the lottery. तो यहाँ पे ये हो गया हमारा if clause, right? If I won the lottery. And ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा if clause. और ये जो है ये हो गया अपना मेन क्लॉज. राइट. चलो गाइस, अब हम लोग जो है और पता करते हैं भाई किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप जीरो, टाइप 1 या टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड या फिर टाइप 2, और टाइप थर्ड या फिर टाइप 3. ऑलराइट. सो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. डिफरेंस क्या है इनके बीच में, आइए पता करते हैं. सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट अबाउट जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर also known as what? Type 0, right? So what are these? These are sentences that are expressing general truths. ठीक है कि एक चीज किस तरीके से, एक कॉज और इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, अगर ये होगा तो फिर क्या होगा. ठीक है. सो व्हेन यू यूज अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल ट्रूथ्स rather than a specific instance or something. ठीक है, आप ऐसी चीजें बता रहे हो जो जनरली होती हैं और उसका एक फॉर्मूला होता है. देखो, इफ या फिर व्हेन. ठीक है, आपको इसको सिंपल इन्फिनेटिव यानी कि प्रेजेंट इन्फिनेटिव फॉर्म में रखना पड़ेगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना पड़ेगा. ठीक है. एंड दैट्स व्हाट यू आर, दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ you don't brush your teeth, you get cavities.
तो देखो ये भी सिंपल प्रेजेंट है और ये भी सिंपल प्रेजेंट है, राइट। तो यहां पे हमारे पास इफ क्लॉज भी है और मेन क्लॉज भी है। इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज। सो ये जो है, ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं एंड दे आर जनरली टॉकिंग अबाउट जनरल ट्रूथ्स रिगार्डिंग कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर ऐसा करते हो तो ऐसा होता है, राइट। आओ थोड़े और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ यू स्पीक द ट्रूथ पीपल विल अप्रिशिएट यू। तो यहां पे आ गया अपना इफ क्लॉज, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, जो कि प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में है, और उसके बाद फिर पीपल विल अप्रिशिएट यू प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में है, मेन क्लॉज भी, राइट। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज इट विल बॉयल। If you work for 12 hours every day, you will get tired. When people smoke cigarettes, their health suffers, right? तो हम लोग को जो मेन चीज है यहाँ पे समझना है कि इसका फॉर्मूला क्या है गाइस। लेट्स गो बैक टू इट वंस मोर एंड चेक। इफ या व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। ये इफ क्लॉज हो गया प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस मेन क्लॉज। ऑल राइट गाइस, सो अब हम लोग आते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में या फिर टाइप 1। व्हाट आर दिस टाइप 1? टाइप 1 क्या होता है गाइस? ये वो वाले सेंटेंसेस हैं दैट आर एक्सप्रेसिंग सिचुएशंस एंड देयर लाइकली आउटकम इन द नियर फ्यूचर। ऑलराइट, तो अब जो है हमारा यहां पे जो फॉर्मूला है वो कैसा होगा? इफ व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, सो ये है हमारा इसका फॉर्मूला। मे, माइट, कुड, विल या फिर वुड जो है हम लोग फ्यूचर सिंपल क्लॉजेस इसके बाद लगाएंगे। ऑलराइट, सो इफ यू रेस्ट, ठीक है, इफ यू रेस्ट ये प्रेजेंट सिंपल में है, प्लस ये क्या हो गया? ये हमारा फ्यूचर क्लॉज है, राइट। फ्यूचर क्लॉज, यू विल फील बेटर, राइट। तो यहां पे हम लोगों ने क्या लगा दिया है? यू विल फील बेटर। ऑलराइट, चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल, इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल या फिर यू विल इवेंचुअली अचीव इट। तो गाइस यहां पे एक चीज देखना कि जो यहां पे मेन क्लॉज है वो फ्यूचर की तरफ हमें दिखा रहा है, राइट। ये इफ क्लॉज है, राइट। तो ये जो है ये तो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, बट उसके आगे का जो जो सेकेंड पोर्शन है जो मेन क्लॉज है दैट इज इन फ्यूचर सिंपल टेंस, राइट। फ्यूचर इंफिनिटिव में इफ यू स्टडी हार्ड यू विल क्लियर द एग्जाम। इफ इट रेन्स टुडे इट माइट कैंसिल, ही माइट कैंसिल द मीटिंग, राइट। तो माइट ये भी हमें क्या दिखा रहा है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, राइट। फ्यूचर लाइकलीनेस। इफ यू आर विद मी वी कुड विन दिस। तो ये जो है ये कुड पास्ट नहीं, ये कुड फ्यूचर दिखा रहा है, ठीक है। वी कुड विन द वर्ल्ड, यानी कि हम दुनिया जीत सकते हैं, पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की, राइट। सो हमेशा ध्यान रखना कि यहां पे इफ क्लॉज के साथ जो है इफ क्लॉज जो होगा वो होगा सिंपल फॉर्म में, और ये जो होगा ये होगा फ्यूचर सिंपल फॉर्म में। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, चलो आगे बढ़ाते हैं। नाउ वी विल कम टू द थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि है टाइप 2 या फिर सेकेंड कंडीशनल। सेकेंड कंडीशनल जो है वो क्या बात करते हैं? वो हमारे को ये बताते हैं कि कोई अनलाइकली सिचुएशन है, ठीक है, कोई अनलाइकली सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट उसकी पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को 10 करोड़ मिल गए यार, अगर मुझे 10 करोड़ मिल गए तो मैं एक फैक्ट्री खोल लूंगा। अब देखो मेरे पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, बट अगर मुझे मिल गए तो मैं फैक्ट्री खोल लूंगा, राइट। तो फिर इसका मतलब क्या है कि यहां पे मैं जो है एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है, बट इट्स अनलाइकली, इट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। अब यहां पे जो चीज समझने वाली है वो क्या है कि यहां पे इफ के साथ पास्ट सिंपल लगेगा। ऑलराइट, पास्ट सिंपल लगेगा इसमें फॉर्मूला में, प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल क्लॉज। ऑलराइट, सो इफ आई इनहेरिटेड 10 करोड़ रुपीज, ठीक है, और हम यहां पे क्या लगाएंगे? आई वुड गो टू द मून, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए होते तो मैं चांद पर जरूर जाऊंगा। ऑलराइट, सो इफ आई इनहेरिटेड 10 करोड़ रुपीज आई वुड गो टू द मून। चलो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ आई ओन्ड अ जू, अगर मैं एक जू का मालिक होता तो फिर मैं सारे जानवरों को छोड़ देता, राइट।
सो आई वुड सेंड ऑल द एनिमल्स बैक टू देयर होम इफ आई वर अ मूवी स्टार। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे जो है वॉज यूज करना है, राइट, तो आप वॉज नहीं यूज करोगे, वॉज की जगह हमेशा वर यूज करोगे, वॉज कभी भी नहीं यूज करोगे। तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि इफ आई वॉज अ मूवी स्टार, यहाँ पे हमेशा वर ही आएगा, ठीक है। इफ शी वर अ बॉय शी वुड गेट सेलेक्टेड ऑन द टीम, ठीक है। तो इफ शी, अब बोलोगे बट शी के साथ तो आप वॉज लगाते हो, नहीं, यहाँ पे वर ही लगाओगे। जहां पे भी वॉज लगाने की बात आई, क्यों, क्योंकि यार हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, इफ प्लस पास्ट सिंपल, राइट। सो और उसके बाद फिर हम लोग क्या लगाएंगे, वुड। जो यहां पे मेन क्लॉज होगा, आई वुड ओनली वर्क इन एक्शन मूवीज, शी वुड गेट सिलेक्टेड, आई माइट भी कहीं पे आप लगा सकते हो, ठीक है। इफ आई वर रिच आई माइट स्पेंड मोर मनी ऑन क्लोथ्स। सो यहां पे जो है, जो मेन चीज समझना है वो ये है कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में आई के साथ या जहां पे भी वॉज लगाने की सिचुएशन है वहां पे तो आप वर ही लगाओगे, और उसके अलावा आप क्या लगाओगे, सिंपल पास्ट फॉर्म लगाओगे यहाँ पे। ऑलराइट, सो इफ आई वर रिच आई माइट स्पेंड मोर मनी ऑन क्लोथ्स। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग आते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस पे। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि द लास्ट टाइप, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जो कि अब पॉसिबल नहीं है। जैसे कि सेकंड कंडीशनल में हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं बट जो पॉसिबल होता है, राइट। अब हम ऐसे कंडीशनल सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, वो टाइम निकल चुका है, ठीक है। तो यहां पे हम पास्ट परफेक्ट फॉर्म में लगाएंगे इफ क्लॉज में, ठीक है। कैसे, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हें लिफ्ट चाहिए थी, मैं जल्दी निकल जाता, ठीक है, मैं घर से जल्दी निकल जाता तुम्हें पिकअप करने के लिए। तो अब यहां पे अगर आप इस सेंटेंस को देखो ध्यान से, यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट ये सिचुएशन अब हो नहीं सकता, अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने टाइम पे नहीं बताया मुझे, राइट। तो अगर आपने मुझे टाइम पे बताया होता कि आपको लिफ्ट चाहिए तो मैं घर से जल्दी निकल जाता, बट अब ये हो नहीं सकता क्योंकि ये टाइम निकल चुका है, राइट। सो दिस वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इन द फॉर्म, कैसे भाई, कैसे करेंगे, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, राइट, एंड सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। जैसे कि यहां पे मॉडल क्या है, वुड है, ठीक है। सो इफ यू हैड टोल्ड मी, पास्ट परफेक्ट हो गया, राइट। इफ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइट, तो यहां पे फिर सब्जेक्ट आई वुड हैव, दिस इज द मॉडल, राइट, वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, लेफ्ट जो है ये अपना V3 है, ऑलराइट। सो आओ कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। इफ आई हैड स्टडीड वेल, देखो यहाँ पे भी अब ये टाइम दोबारा नहीं आ सकता, ये निकल चुका है टाइम, ठीक है, इम्पॉसिबल है, बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता, ठीक है, अगर ऐसा किया होता तो फिर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा किया होता, राइट। सो इफ ही हैड स्टडीड वेल ही कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो वो डॉक्टर बन सकता था, बट वो नहीं बन सकता, राइट। सो यहां पे भी अगर आप देखो, इफ ही हैड स्टडीड वेल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दीज sentences. All right. If she had told me earlier, I could have helped her. So again, guys, एक बार और फॉर्मूले पे आग डाल लेते हैं, if प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो इफ क्लॉज है इसमें क्या होगा, ये होगा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, उसके बाद आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मेन क्लॉज ऐसा आएगा, ऑलराइट। तो ये सारे एग्जांपल्स आप यहां पे देख सकते हो। इफ शी हैड नोन अबाउट द स्टॉर्म शी वुड नॉट हैव लेफ्ट दैट इवनिंग। इफ आई हैड क्लीन द हाउस, अगर मैंने घर साफ किया होता मैं मूवीज जा सकता था, अगेन। सो आई होप दैट आप लोग को ये एकदम क्लियरली समझ में आ गया हो। दिस इज अ क्विक रिकैप ऑफ द फॉर्मूलाज, बॉयज एंड गर्ल्स, यू कैन टेक अ लुक एट इट। 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, उनके क्या अलग अलग मीनिंग होते हैं, आज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस सेशन। लेट्स रैप इट अप बॉयज एंड गर्ल्स। सब्सक्रिप्शन लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो एक ब्राइट फ्यूचर। यस, आपको सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी अमेजिंग फीचर्स हैं जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट,
डेली मॉक टेस्ट, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, लाइव क्विज सीरीजेस और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस एंड बैच कोर्सेज जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड इफ यू यूज माई कोड विच इज CHAT10, you will also get a discount on the price slab. For example, ये जो 18 महीने का 1111 रुपए पर मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन है, आपको मिल जाएगा ये सिर्फ 1000 रुपए पर महीने में। एंड ये जो 15 मंथ्स का 1200 रुपीज पर मंथ है, ये रिड्यूस होकर आपको पड़ेगा सिर्फ 1080 पे, अगर आप CHAT10 का इस्तेमाल करोगे, कोड यूज करके आप ये सब्सक्रिप्शन लोगे। अगर आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए, वन ऑन वन मेंटोरशिप चाहिए, देन यू शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे वन ऑन वन मेंटोरशिप के साथ आपको पेरेंट कनेक्ट भी मिलेगा, आपको एक अपना पूरा प्रोग्रेस का एक फीडबैक मिलेगा ओवरऑल, एंड वीकली डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड वीकली रिपोर्ट भी आपको मिलेगी, जहां पे आपको बताया जाएगा कि हर हफ्ते आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। प्लस यू विल बी गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। सो गो फॉर दिस। अगर आप ऐसा लगते हैं आप लोगों को कि यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनको पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, और मेरा कोड इस्तेमाल कर लेना, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे? 12 मंथ्स का जो 2333 रुपीज पर मंथ का है सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक का, वो आपको 2100 रुपीज पर मंथ के डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा। 18 मंथ्स का जो 1944 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है, वो आपको 1750 में मिल जाएगा। All you need to do is use CHAT10 and get these discounts. All right, boys and girls, I will see you once again. Bye bye. Take care.